हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल से। फ्रेंड, आप लोगों ने मुझे जिस तरह से प्यार दिया, मैं उम्मीद ही नहीं करता था कि आप लोग मुझे इतना प्यार दोगे। तो आप लोगों के प्यार की वजह से मैं रोज वीडियो लेके आ रहा हूँ आप लोगों की। अभी वीडियो देखते हैं मेरे साथ साथ, आप लोग भी देखिए, पूरा देखिए, बीच में स्किप कर लेना चाहिए। आज का जो रिएक्शन है ना, बहुत ही मस्त होने वाला है। चलिए, इस रिपोर्ट की पहली और बड़ी खबर यह है कि गुलाम इजिप्ट ने अपने आका इजराइल के खिलाफ अपनी सेना को बॉर्डर पर तैनात कर दिया है। यह खबर सुन के आपको शायद यकीन नहीं होगा कि मिस्र ऐसा कैसे कर सकता है। हालांकि मिस्र ने अपनी सेना को फिलिस्तीन या गाजा के लिए तैनात नहीं किया है, बल्कि अपने बॉर्डर को, अपने क्षेत्र को बचाने के लिए तैनात किया है। कई दिन से मैं आप लोगों को इजराइल और इजिप्ट का मैटर बता रहा हूं। इजिप्ट के बॉर्डर से जो रफा एरिया है गाजा के अंदर, वहां पर तकरीबन 19 लाख गाजा के लोग रह रहे हैं। इजराइल का कहना है कि यह हमास का आखिरी गढ़ है। नेतन्याहू अपनी देश की सेना को आदेश दे चुका है कि आप रफा के अंदर घुसें और यहां पर हमले करें, जिससे उन 19 लाख लोगों के ऊपर मौत का खतरा मंडरा रहा है। रफा बॉर्डर जो है, वहां पर इजिप्ट के एरिया में इजिप्ट की सेना तैनात रहती है। नेतन्याहू ने इजिप्ट से कहा कि आप अपनी सेना को भी पीछे हटा लें, हम अपनी सेना को यहां पर तैनात करना चाहते हैं, जिसकी वजह से इजिप्ट इजराइल के ऊपर काफी भड़क भी गया। इजिप्ट ने यह भी कह दिया कि अगर आप ऐसा करते हैं तो हम सीधे तौर पर युद्ध में आ जाएंगे। फिलहाल युद्ध लड़ने की औकात तो इनकी नहीं है, औकात है लेकिन दम नहीं है। फिलहाल बड़ी खबर यह आ रही है कि जब मिस्र को ऐसा लगने लगा कि अब इजराइल हो सकता है कि हमारे बॉर्डर पर कब्जा कर ले, तो उसने थोड़ी सी अपनी ताकत दिखाते हुए रात 11 बजे के करीब तकरीबन 40 टैंक सिनाई क्षेत्र में भेजे, कुछ बख्तरबंद गाड़ियां भेजी और कुछ सैनिक वहां पर तैनात कर दिए। सिनाई क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र में इजराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू गाजा के लोगों को बसाना चाहता है। यह जो सिनाई एरिया है वो इजिप्ट के अंदर है। इजराइल के प्रधानमंत्री गाजा के लोगों को रफा से हटाकर सिनाई में बसाना चाहता है। इजिप्ट इसका विरोध कर रहा है, इसीलिए इजिप्ट ने अपनी सेना को सिनाई क्षेत्र में तैनात कर दिया है। अब देखते हैं कि इजिप्ट की यह सेना इजराइल की सेना से लड़ाई लड़ती है अपनी सीमा को बचाने के लिए, या फिर यह दिखावे के तौर पर इजिप्ट ने अपनी सेना को यहां पर तैनात किया है। वैसे इजिप्ट के पास इस वक्त पैसे की भी बहुत कमी है, जिसके चलते हुए इजिप्ट ने अपना एक शहर यूएई को बेच दिया है। जी हां, समुद्र के किनारे इजिप्ट का एक शहर है। इजिप्ट की सरकार ने अपने देश की पैसे की कमी को दूर करने के लिए उस शहर को 22 अरब डॉलर में यूएई के हाथों बेच दिया है। अब उस क्षेत्र पर, उस शहर पर यूएई का कब्जा हो जाएगा। 22 अरब डॉलर में बेचा है। हूतीज को लेकर एक बार फिर दुनिया भर की मीडिया एक प्रोपेगेंडा फैला रही है कि हूतीज का अगला टारगेट लाल सागर के अंदर इंटरनेट केबल है, जिसके बारे में मैं आप लोगों को कई दिन पहले बता चुका हूं। यह खबर विदेशी मीडिया के द्वारा एक बार और चलाई गई थी कि हूतीज इंटरनेट केबल को काटने वाले हैं, और अगर ऐसा हो जाता है तो पूरे मिडिल ईस्ट में इंटरनेट सेवा ठप हो सकती है। लेकिन हूतीज का कहना है कि यह बात बिल्कुल गलत है, हम किसी भी इंटरनेट केबल को नहीं काट रहे हैं, हमारे निशाने पर सिर्फ और सिर्फ इजराइल के जहाज हैं। द गार्जियन ने रात फिर यह रिपोर्ट छापी है कि हूतीज का अगला टारगेट लाल सागर में इंटरनेट केबल है। यह सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है हूतीज के खिलाफ, ताकि पूरी दुनिया हूतीज को गलत कहे, हूतीज को आरोपी माने, आतंकी माने। लेकिन हूतीज के निशाने पर सिर्फ और सिर्फ इजराइल, ब्रिटेन और अमेरिका के जहाज हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से यह खबर आई है, साउथ अफ्रीका ने इजराइल के खिलाफ एक मुकदमा किया था। वो अलग मुकदमा था, लेकिन अब काफी सारे दुनिया भर के राजनीतिक और कानूनी सलाहकारों ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इजराइल के खिलाफ सुनवाई करने के लिए अपील की थी, और इस पर अब 19 फरवरी से 26 फरवरी तक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सुनवाई करेगा। इजराइल फिलिस्तीन के अंदर जो दखल दे रहा है, काफी टाइम से बहुत सारी जगहों पर कब्जा कर लिया है। इजराइल का फिलिस्तीन के अंदर जो भी दखल है, उन सारी चीजों को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में सुना जाएगा। 19 फरवरी से 26 फरवरी तक रोजाना इंटरनेशनल कोर्ट में सुनवाई होगी। दोस्तों, एक नजर से देखा जाए तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में सुनवाई से कोई फायदा तो होने वाला है नहीं, लेकिन इतना जरूर होता है कि जब ऐसी सुनवाइयां होती हैं तो इससे इजराइल का जो चेहरा है वो दुनिया के सामने आता है कि आखिर इजराइल फिलिस्तीनियों के साथ कैसे कैसे कारनामे कर रहा है। तो ये जो सुनवाइयां होंगी, इसमें भी बहुत सारी चीजें इजराइल के खिलाफ दुनिया को देखने को मिलेंगी। इजराइल के रेडियो ने भी अब इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि हमारी सेना ने, इजरायली सेना ने गाजा के कब्रिस्तान से 350 लाशों को चुराया है। कल ही मैंने आपको खबर दी थी, गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया है कि 300 लाशों को चुराया इजराइल की सेना ने। अब इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है इजराइल की ही मीडिया ने।
तो आप सोच सकते हैं कि ये लोग लाशों के साथ कर क्या रहे हैं। दोस्तों, गाजा के अंदर इजराइल की सेना ने सारे हॉस्पिटल को तो खत्म कर ही दिया है। खान यूनिस में एक हॉस्पिटल बचा है, नासिर हॉस्पिटल, थोड़ा बहुत यही काम कर रहा है। अब इजराइल के निशाने पर यही हॉस्पिटल है। कल रात इजराइल की सेना ने अपने टैंकों के जरिए नासिर हॉस्पिटल का जो ऊपरी मंजिल पर मेडिकल कॉम्प्लेक्स बना हुआ है वहां पर हमले किए। कनाडा के विदेश मंत्री का भी बयान आया है कि रफा के अंदर जो इजराइल कार्रवाई करने की बात कर रहा है, हमले करने की बात कर रहा है, इससे हम बहुत ज्यादा चिंता में हैं। इजराइल को रफा पर हमले नहीं करने चाहिए। व्हाइट हाउस की तरफ से भी यही बयान आया था कि यह बहुत विनाशकारी हो सकता है कि अगर इजराइल रफा पर हमले करता है, हम इन हमलों का समर्थन नहीं करेंगे। जो बाइडेन और व्हाइट हाउस इस तरह की बात भी कर रहा है, ऊपर से हथियार भी भेजा जा रहा है। अगर ठीक से कान पकड़ के बिठा दे नेतन्याहू को, तो नेतन्याहू कहीं पर हमले नहीं करेगा। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ी बात कही है बाइडेन को लेकर कि जो बाइडेन के पास बम गिराने और लोगों को मारने के अलावा कोई भी विदेश नीति नहीं है। आइए पाकिस्तान के नेशनल असेंबली चुनाव की भी बात कर लेते हैं। क्या रहा, इमरान खान जीते या नहीं जीते? बड़ी खबर यह है कि वोटों की गिनती पूरी हो चुकी है, लेकिन बहुमत किसी को नहीं मिली है। पाकिस्तान नेशनल असेंबली में 265 सीटें हैं। चुनाव जीतने के लिए बहुमत के साथ 133 सीटें चाहिए होती हैं, लेकिन 133 का आंकड़ा कोई भी पार्टी पार नहीं कर पाई है। इमरान खान जेल के अंदर हैं। उनकी पार्टी की तरफ से जो लोग लड़े थे उनको 98 सीटें मिली हैं और इमरान खान पहले नंबर पर आए हैं। नवाज शरीफ की जो पार्टी है उसको 71 सीटें मिली हैं। बिलावल भुट्टो की पार्टी को 53 सीटें मिली हैं। बाकी एक और पार्टी है उसको 17 सीटें मिली हैं। फिलहाल बहुमत कोई भी हासिल नहीं कर पाया है। अब जो बिलावल भुट्टो की पार्टी है उसको नवाज शरीफ भी अपने पास करने की कोशिश कर रहे हैं और इमरान खान को अगर यह पार्टी मिल जाती है तो इमरान खान प्रधानमंत्री बन जाएंगे। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर चुनाव में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। घोटाला इतना बड़ा हुआ है कि पाकिस्तान की सेना नहीं चाहती है कि इमरान खान एक बार फिर से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने। पाकिस्तान की सेना ने ऐसे बहुत सारे जगहों पर धमाके किए जहां पर वोटों की पेटियां रखी हुई थी। मैं आपको कल भी यह बात बता चुका हूं कि बहुत सारे अधिकारी पेटी लेकर भाग गए वोटों की और वोटों को फाड़ दिया। बहुत सारी जगहों पर फर्जी वोट डाले गए। पाकिस्तान के अंदर सरकार से ज्यादा आर्मी की चलती है, तो पाकिस्तान की आर्मी नहीं चाह रही है कि इमरान खान प्रधानमंत्री बने। इसके चलते हुए पूरा तगड़ा वाला घोटाला आर्मी के साथ मिलकर पाकिस्तान की सरकार ने किया है। इंटरनेट ठप हो गया, लाइट चली गई पाकिस्तान की, बहुत कुछ हुआ, ब्लैकआउट हुआ, लेकिन इतने बड़े घोटाले के बाद भी नवाज शरीफ अपनी सरकार नहीं बना पाया। फिलहाल इमरान खान को 98 सीटें मिली। अब देखने वाली बात होगी कि बिलावल भुट्टो इमरान खान को समर्थन देते हैं या फिर नवाज शरीफ को समर्थन देकर एक बार फिर से सरकार बन जाती है। फिलहाल इस घोटाले पर अमेरिका ने कहा है कि बहुत चिंता की बात है। ब्रिटेन ने भी यही कहा है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा घोटाला हुआ है चुनाव में, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और इंटरनेशनल लेवल पर इसकी जांच होनी चाहिए। किसी भी देश के लिए यह बिल्कुल ठीक नहीं है कि चुनाव में इस तरह से धांधली हो, इस तरह से घोटाला हो। पूरी कोशिश कर ली पाकिस्तान की सेना ने और नवाज शरीफ ने, लेकिन फिर भी इमरान खान को 98 सीटें मिल ही गई, क्योंकि पाकिस्तान का जो युवा है वो इमरान खान के साथ है। साउथ अफ्रीका के नेल्सन मंडेला का यहां पर एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि नेल्सन मंडेला की तरह इमरान खान काम कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। नेल्सन मंडेला जब चुनाव जीते थे तो वो भी जेल के अंदर थे और इमरान खान भी जेल के अंदर है, लेकिन बहुमत उनके साथ जा रही है। युवा जो पीढ़ी है वो इमरान खान के साथ है। मिलते हैं एक और नई रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा ना? अच्छा लगा तो एक सब्सक्राइब कर दीजिए ना, एक लाइक कर दीजिए और कमेंट करना ना भूले। आज के लिए वीडियो इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।